धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य बन गया। नवनिर्मित राज्य का मानचित्र ध्यान से देखने पर यह राज्य समुद्री घोड़े के समान दिखाई पड़ता है। राज्य की राजधानी नवा रायपुर है। आरंभ से ही छत्तीसगढ़ की अपनी अलग संस्कृति रही है। यद्यपि इस भूभाग में ऐतिहासिक काल में अनेक उथल पुथल हुए, किंतु आज भी इसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता जीवंत रूप में विद्यमान है और यही इसके पृथक राज्य बनने का आधार है। प्राचीन समय में यह प्रांत दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की विभिन्न विरासतों के साथ इस प्रांत की कुल 14 रियासतों का 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में विलय हुआ। ये रियासतें थी बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया तथा चांगमखार आदि। मुगल मराठा काल में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस क्षेत्र में कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के विभिन्न राजाओं व जमींदारों के 36 किले थे। छत्तीसगढ़ 1861 में मध्य प्रांत के गठन पर उसमें सम्मिलित किया गया, जिसका मुख्यालय नागपुर था एवं 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का पूर्वांचल बना और ठीक 44 वर्षों के पश्चात पृथक राज्य बना। इस राज्य की भौगोलिक सीमाएं 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, जिसकी अक्षांशीय लंबाई 700 किलोमीटर तथा देशांतरी लंबाई 435 किलोमीटर है। यहाँ से होकर कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है, जो कि सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिणतम बिंदुओं के बीच की दूरी 360 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिमतम बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश राज्य का 30.48% एवं भारत का 4.10% है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यही कारण है कि यह मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता था। प्रदेश की सीमा भारत के 7 राज्यों की सीमा से घिरी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का सीधी जिला, उत्तर पूर्व में झारखंड, मध्य एवं दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, मध्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के मंडला, पश्चिमोत्तर में मध्य प्रदेश के शहडोल व डिंडोरी जिलों द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित होती है। यह प्रदेश अपने निकटतम समुद्र बंगाल की खाड़ी से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। इस प्रकार यह प्रदेश हरियाणा व मध्य प्रदेश के समान पूर्णतः आवेष्टित होने के साथ न तो किसी समुद्री सीमा को और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। प्रदेश दक्कन के पठार का भाग है। इसका उत्तरी हिस्सा बघेलखंड के पठार का दक्षिणी पूर्वी भाग एक उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा पाट है। राज्य के मध्य भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो वस्तुतः महानदी का बेसिन है, तथा राज्य का दक्षिणी हिस्सा दंडकारण्य का पठार है। राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा पर छोटा नागपुर का पठार है। उत्तर में बघेलखंड के पठारों का उत्तर शेष भाग, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, जिसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्व हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्सा उत्तरी राजनांदगांव, कवर्धा, दक्षिण पश्चिमी बिलासपुर जिले में है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में महानदी का मैदान अवस्थित है। हिमालय की तुलना में इस पठारी प्रदेश की उच्चावच बहुत कम है। साधारणतः ऊंचे नीचे पठार, छोटी पहाड़ियां और नदियों के मैदान ही प्रमुख स्थल कृतियां हैं। अधिकतम ऊंचाई पाट प्रदेश में सामरी पाट में गौलाटा 1225 मीटर, मैन पाट 1152 मीटर, शेष बघेलखंड के पठार में देवगढ़ चोटी 1027 मीटर, मैकल श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर
तथा बस्तर के पठार में बैलाडीला 1200 मीटर। छत्तीसगढ़ का मैदान अपेक्षाकृत कम ऊंचाई औसत 200 मीटर का क्षेत्र है। भू संरचना की दृष्टि से प्रदेश को स्पष्ट तथा कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्तरी भाग बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह तथा प्री कैम्बियम ग्रेनाइट का बना है। छत्तीसगढ़ का मैदान कटप्पा शैल समूह से कटकर बना है और दनकारण्य में पुनः प्री कैम्बियम ग्रेनाइट तथा धारवाल शैल समूह मिलते हैं। बघेलखंड अत्यधिक कटा फटा है और नदियों ने पठारों से पर्याप्त नीची घाटियां तथा मैदान बना दिया है। मध्य भाग मैदानी क्षेत्र है तथा दनकारण्य में ऊंचे नीचे पठार और एकागार प्रमुख स्थलाकृतियां है। प्रदेश का उत्तरी हिस्सा गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत सोन नदी के बेसिन का भाग है। मध्य भाग महानदी के बेसिन का हिस्सा है जो प्रदेश की पूर्वी सीमा पर ओडिशा में है। जहां यह सकरी घाटी से गुजरती है वहां हीराकुंड बांध बनाया गया है। दनकारण्य का अधिकांश जल इंद्रावती द्वारा गोदावरी में जाता है, जबकि मैकाल के पठार में उत्तरी कवर्धा जिले का जल बंजर नदी के द्वारा नर्मदा में ले जाया जाता है। भारत का हिस्सा होने के कारण प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। देश के मध्य पूर्व में स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। यह प्रवृत्ति तापांतर और वर्षा की मात्रा दोनों में मिलती है। मई में मध्य भाग का औसत तापमान 35 के ऊपर रहता है तो उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से में इससे कम, जबकि दिसंबर माह में संपूर्ण प्रदेश में तापांतर अधिक होता है। इस प्रकार वर्षा का वितरण भी असमान है। प्रदेश में मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी प्राप्त होती है जो कटप्पा, धारवाल और गोंडवाना चट्टानों से उत्पन्न हुई है। यहाँ बलुई दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत कम उर्वरक है। लेटराइट तथा काली मिट्टियाँ बीच बीच में मिलती है। देश के अन्य भागों के समान कृषि यहाँ का मुख्य आर्थिक कार्य है। राज्य की लगभग 80% जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। कृषि भूमि उपयोग में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत 37% है। संपूर्ण प्रदेश में चावल प्रधान प्रदेश है, जबकि चना, गेहूं, ज्वार, अरहर, गन्ना आदि का प्रचलन सिंचाई सुविधा के साथ बढ़ रहा है। 17.54% कृषि क्षेत्र द्विफसली है। शेष राष्ट्र की तुलना में यहाँ सिंचाई की सुविधा का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से विशेष धनी है। यहाँ लगभग 27 प्रकार के खनिज गोंडवाना और धारवाल शैल समूह में मिलते हैं। स्वतंत्रता काल में यहाँ नियोजित उत्खनन आरंभ हुआ। यहाँ औद्योगिक विकास का आधार कोयला है, जिससे उद्योगों को ऊर्जा मिलती है। अन्य प्रमुख खनिज लोहा, बॉक्साइट, टीन, हीरा, डोलामाइट, चूना आदि उल्लेखनीय हैं। नियोजित काल में क्षेत्र में कोयला, पानी की प्रचुरता के कारण ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। कोरबा इसका केंद्र है। यहाँ संसाधनों की तुलना में औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा एवं कम हुआ है, किंतु पिछले 20 वर्षों में वन और खनिज पर आधारित उद्योग प्रधानता से स्थापित हो रहा है, जिनमें लोहा, इस्पात एवं सीमेंट, लकड़ी उद्योग उल्लेखनीय है। इन वर्षों में निजी क्षेत्र प्रदेश में सक्रिय हुआ है। केंद्रीय उपक्रमों में एनएमडीसी बैलाडीला, सेल भिलाई, एनटीपीसी एवं बाल्को कोरबा तथा कोल इंडिया बिलासपुर प्रमुख है। बिलासपुर के समीप में एनटीपीसी का प्रदेश में दूसरा प्लांट बन रहा है। परिवहन की दृष्टि से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र एवं दनकारण्य पिछड़ा है, जबकि केंद्रीय छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत विकसित है, किंतु वह संतोषजनक नहीं है। रेल परिवहन ब्रिटिश काल से ही स्थापित है। प्रदेश में कुल 5 प्रशासनिक संभाग बस्तर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं बिलासपुर तथा कुल 28 जिले हैं। पूर्व में 7 जिले थे, किंतु मई 1998 में मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 9 नए जिले सृजित किए गए। वर्ष 2007 में 2 नए जिले बीजापुर एवं नारायणपुर का गठन किया गया। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले सुकमा, कोंडागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर बनाए गए। तत्पश्चात 15 अगस्त को एक नए जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के गठन की घोषणा की गई तथा इसके गठन की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी कर दी गई।
15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही को राज्य का 28वां जिला बनाने की घोषणा की। नए जिले के गठन संबंधी अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी कर दी गई तथा नया जिला 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आ गया। नवगठित जिले की जनसंख्या 4,74,327 होगी। जिले में 225 गांव, 162 ग्राम पंचायत एवं 3 तहसील होगी। मार्च 2019 तक प्रदेश में कुल 150 तहसील, 56 उप तहसील, 146 विकास खंड, 346 राजस्व निरीक्षक मंडल, 168 नगर तथा कुल 20,528 ग्राम है। प्रदेश की पंचायती संस्थाओं में कुल 10,971 ग्राम पंचायत है। प्रदेश से लोकसभा में 11 जिसमें 4 अनुसूचित जनजाति कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़, सरगुजा, 2 अनुसूचित जाति बिलासपुर, सारंगढ़ एवं शेष 5 स्थान सामान्य वर्ग महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा की तथा राज्यसभा से 5 प्रतिनिधि जाते हैं। प्रदेश विधानसभा की 90 सीटों में से 34 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति एवं शेष 46 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है। प्रदेश में वर्तमान में 1 सदनी विधानसभा है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है, जो भारत का 2% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,28,32,895 तथा स्त्री जनसंख्या 1,27,12,303 है। जनसंख्या घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 991 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं तथा जनसंख्या वृद्धि दर 22.6% रही है। शैक्षणिक दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यहाँ की कुल साक्षरता 70.3% है, जिसमें महिला साक्षरता केवल 60.2% तथा पुरुष साक्षरता 80.3% है। सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग जिले में 82.56% है, जबकि सबसे कम साक्षरता बीजापुर 40.86% है। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में 17वें क्रम में है। लिंगानुपात सर्वाधिक 1033 कोंडागांव में, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 963 है। स्पष्ट है अंचल काफी पिछड़ा हुआ है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से देश के पिछड़े एवं अपेक्षित अंचल के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावना है। यदि संसाधनों का ईमानदारी से युक्ति युक्त उपयोग एवं प्रबंधन किया गया तो यह राज्य देश के विकसित अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। नैसर्गिक संसाधनों एवं जनशक्ति के उचित उपयोग के द्वारा इस नए राज्य को प्रगति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।